हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है राज्य सरकार। राज्य सरकार में विधानमंडल का निर्माण किस तरह होता है। विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिस भी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, ये निम्न सदन उच्च सदन दोनों होते हैं। तो देखिए, निम्न सदन होता है विधानसभा, उच्च सदन कौन सा होता है, विधान परिषद। जिस भी प्रकार लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो देखिए, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है अभी तक। तो देखिए, विधान परिषद 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा आगे का टॉपिक है जो भी 2 सदन है। विधानमंडल का निर्माण अनुच्छेद 168 के तहत राज्य में एक विधान मंडल होगा, ये देखिए। और 168 से 202 तक इसके बारे में वर्णन है, ठीक है। विधानमंडल के बारे में वर्णन है। तो आगे देखिए, विधानसभा देखिए, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सदस्यों की निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष रूप से, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वैश्यक द्वारा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग देकर किया जाता है, जो विधायक बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदनीय, जो भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, चाहे निर्वाचन क्षेत्र में कितने ही मतलब विधायक खड़े हुए हो, लेकिन उसमें से बहुमत के आधार पर उसको एक को ही चयनित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद योग्यता देखिए, सदस्यों की योग्यता, विधायक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आयु विधानसभा के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं किया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, पागल व दिवालिया नहीं घोषित किया जा चुका हो, पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, जो भी संसद और विधानसभा द्वारा जो भी शर्तें निर्धारित की गई हैं उसको पूरा किया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, सदस्यों की सदस्यता का अंत तीन तरह से हो सकता है। 2 पदों में से एक पद, जो भी लोकसभा में चुने जाते हैं, उसको राज्यसभा, यानी सीधे कहने का मतलब है कि एक ही पद धारण किए हुए रह सकता है। अगर 2 पदों पर चयनित हो गया है तो उसको एक पद को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित, जो भी विधानसभा में बैठकें होती हैं, विधानसभा के द्वारा अलग से अपने मन अनुसार वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसको पद से निरस्त किया जाता है, ठीक है। निर्धारित योग्यता को पूरी नहीं कर सकता हो, जो चुनाव तो जीत जाते हैं, जो भी निर्धारित योग्यता है इसमें से वह पूरी नहीं करता है, तो उसको निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भंग किया जा सकता है, इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है, विधानसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, जिसमें देखिए, जो भी राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं उस प्रकार, ठीक है। पदाधिकारी, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष ही अपने सदस्यों में चुना जाता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी, वर्तमान अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, ठीक है।
अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को अगर चाहे तो। इसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है? विधानसभा सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। किस तरह हटाया जा सकता है? बहुमत प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी हैं जिसी को हटाना चाहते हैं उसके लिए 14 दिन से पहले देना आवश्यक है। जिसको भी ये सूचना है, जिसको भी हटाना है, ये 14 दिन पहले देना आवश्यक है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।